जय महादेव। पिछली वीडियो में हमने बताया था भगवान शिव की पूजा का सर्वोत्तम विधि क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव को जो भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे पुष्प हो गया, अन्न हो गया, जल की धारा हो गई, उन सब का अलग अलग फल मिलता है। उसी की बात हम करेंगे, किसका क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी की बोले नारद जी से, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है, वो लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिलपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधी प्रस्थ की परिभाषा की गई है और 10 टंकों का एक पल। इसी मानस से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जप 5,00,000 पूरा हो जाए तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरा लाख जप पूरा होने पर काम्य वस्तु प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर सपन में भगवान शिव का दर्शन होता है। और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजा में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव को पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होता है। लाल और सफेद आंख, पामार्ग और श्वेत कमल का 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की गई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव के पूजा में उपयोग में लाए जाएं तो वह रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहन को उपलब्ध करता है। इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदवारी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगहार हरि सिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं। इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, चंपा और केवड़े के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है।
ये चावल अखंडित होने चाहिए और उन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाने चाहिए। उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपान लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो जाए तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों को और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मानक का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्त शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्त चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्त है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में मनुष्य जो प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सतरुद्रीय मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुषोक्त से 6 ऋचावले, रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रवण और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की बलिभांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत भी विद्यमान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दूध की धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे
जीव जट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब आप अपनी फल इच्छा अनुसार ही पुष्प, फूल जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, जो आपको चाहिए उसी के अनुसार चढ़ाएं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद भक्तों।